आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, क्या मेमोरी लॉस के लिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए, रोग के लिए, शोक के लिए, व्याधि के लिए, कष्टों के लिए एक रोग होता है अल्जाइमर, भूलने का रोग, को विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाया जा सके? क्या संभव है? ये सब चीजें बड़ा एक अजीब सा विषय लगेगा। ये संभव है, निश्चित रूप से संभव है, मगर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जैसे डॉक्टर के लिए सरल हो जाता है अगर डॉक्टर किसी रोग का निदान करने से पहले उस रोग का मूल कारण तलाश कर ले। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, आदि है, व्याधि है, कष्ट है, रोग है, शोक है, तो उसके अगर कहीं रूट कॉज का पता चल जाए कि ये इसका रूट कॉज है, तब उसका निदान बड़ा सरल हो सकता है, उसका उपाय बड़ा सरल हो सकता है और उसको सरलता से ठीक किया जा सकता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं कि बच्चों को किस तरीके से शार्प ब्रेन बनाया जा सकता है, बच्चों का किस तरीके से आईक्यू बढ़ाया जा सकता है, बच्चे को किस तरीके से इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे में कैसे संस्कार बचपन से पैदा किए जा सकते हैं कि वो अच्छे से अच्छा करे अपने एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए और अपने संस्कारों के लिए। बहुत एक अच्छा विषय मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर हम लोग जाते हैं नेचुरल थेरेपी में, हम लोग जाते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स में, हम लोग जाते हैं गुह्य विधाओं में, अकल्ट साइंसेज में, अध्यात्म में जाते हैं, योग में जाते हैं, प्राणायाम में जाते हैं, जिसमें भी जाते हैं अष्ट सिद्धियों का जिक्र आता है। उसमें अणिमा है, गरिमा है, लगमा है, आदि 8 सिद्धियां मानी गई हैं। इन 8 सिद्धियों के अलावा 40 सिद्धियां और मानी गई हैं और एक मानी जाती है पूर्व जन्म ज्ञान योग। ये बड़ा एक क्लिष्ट विषय है और आज बड़ा चर्चित है ये वाला विषय, मगर ये आज का नहीं विषय है, ये बुद्ध के समय से चला आ रहा है। भगवान बुद्ध ने इसको नाम दिया था आलय विज्ञान, स्टोर ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये फिर महावीर स्वामी जी के काल से भी चला आ रहा है। अगर आप जैन साहित्य में जाएंगे, आप जैन ग्रंथों को तलाश करेंगे तो वहाँ पे जाति स्मरण शब्द आता है। ये वस्तुतः है क्या? ये है अपने माजी में झांकना, अपने अतीत में झांकना, अपने कल में झांकना। तलाश करते हैं कि कल हम क्या थे, परसों हम क्या थे, उससे पहले हम क्या थे। और अगर फिर हम हिंदू मैथोलॉजी में जाएं, अगर हम अपने भारतीय वांग्मय में जाएं, अगर हम सनातन धर्म में जाएं, तो हम पूर्व जन्मों की बातें करने लगते हैं। हमारा कल, हमारा परसों, हमारा उससे पहले, यानी कि हमारा अनंत काल, हमारा अनंतानंत काल, उसमें फिर अगर हम चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं सारी, जो भौतिक सुखों की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फिर सरल होने लगती हैं। देखिए, ये मर्म जब समझ में आने लगता है तभी फिर व्यक्ति योग्य बनता है, क्योंकि पहले गुरुकुल परंपरा होती थी और भगवान बुद्ध के समय में जब दीक्षा दी जाती थी तो उसको पहले परिपक्व किया जाता था, उसको पहले टेम्पर किया जाता था, उसको पहले योग्य बनाया जाता था कि वो उस शिष्य बनने का पात्र बन जाए। तो ये उसमें एक विधा होती थी आलय विज्ञान, और फिर इसको तदंतर में तरह तरह के नाम दिए जाने लगे। इसको मेमोरी रिवर्स कहने लगे, PLR इसको कहने लगे। PLR मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पिछले जन्मों में क्या था उसके अकॉर्डिंगली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, फिर इसका नाम बन गया। अब जो इसको चला दिया, इसको थेरेपी बना दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, किसी चीज़ का निदान होता है तो थेरेपी बना देते हैं उसको। और फिर इस थेरेपी में जाने के लिए फिर लोगों ने अपने सरलीकरण शुरू किया। उसमें जो हमारे वांग्मय में चला रही थी चीज़ें, वो तो चीज़ें बहुत क्लिष्ट थी, वो तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संयम चाहिए होता था, उसमें बहुत ज़्यादा आस्था चाहिए होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त चाहिए होती थी। जब आदमी उस लेवल पर पहुंच जाता था तब फिर ये सिद्धियां आप से आप होने लगती थी। देखिए, पहले क्या था, कोई भी संत था, कोई भी महात्मा था,
कोई भी दिव्य पुरुष था वो तांत्रिक था। तांत्रिक मीन्स वो नहीं कि भूत प्रेत हड्डी वाला तांत्रिक। तांत्रिक का मतलब सिद्धियों का ज्ञाता। उसमें स्वतः ही सिद्धियां आने लगती थी। तो वो अब उतना तो संयम नहीं रहा, वो जीवन शैली नहीं रही, वो सबसे बड़ी चीज़ संस्कार नहीं रहे, तो कहाँ से सिद्धियां आ जाएंगी। और सिद्धियां क्या इतनी सरल हैं कि 2, 4, 5, 10 दिन हमने कोई अनुष्ठान किया, पूजा किया, पाठ किया, हमें सिद्धियां मिलने लगी। जीवन लग जाता है, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तब जाके फिर इन चीज़ों में आता है। अब इन सिद्धियों में हमें कल में झांकने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें अगर तलाश करें तो फिर देखिए विपश्यना साधना मिलती है आपको। मैंने इसका एक ऑडियो भी दिया था, इसका वीडियो भी दिया था। आप अगर देखेंगे, आप आई कार्ड में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कहीं। फिर कायोत्सर्ग है, यानी कि विपश्यना साधना मीन्स कि हमें अपने श्वासों के आवागमन पे ध्यान करके देखना है कि श्वास हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये प्राण वायु हमारी कहाँ तक जा रही है। इससे फिर बहुत सारी चीज़ों का निदान और फिर इससे सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करना। कायोत्सर्ग चीज़ एक आती थी, यानी कि हमारा शरीर, हमारा जो हमारा स्थूल शरीर और एक हमारा सूक्ष्म शरीर, तो उस सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त करना कायोत्सर्ग कहलाता था। यानी कि इसको आत्मसात भी बोलते थे कि हमने अपना आत्मा का दर्शन कर लिए। इसको हमजात बोलते थे, यानी कि हमारी आत्मा निकल के बाहर चली गई। और देखिए ये बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा कि आप कभी देखते होंगे कि आपके साथ साथ कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा आभास होता है, इस टाइप का एकदम से झटका सा लगता है कि अरे यार ये कौन था। तो वो आपका आत्मा है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है। उसको अगर सिद्ध किया जाए, वो हमजात कहलाता है, तो फिर बहुत सारे कार्य होने लगते हैं। और फिर अब जो सबसे सरल चीज़ आने लगी, वो आने लगा सम्मोहन, हिप्नोटाइज थेरेपी बोलते हैं उसको। इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक होता है चित्त की एकाग्रता और बाह्य वृत्तियों से अपने आप को किस तरीके से कट करे, और फिर सांसों का नियंत्रण, सांसों की स्थिरता। ये तो प्राइम चीज़ हो गई। क्योंकि सम्मोहन, देखिए सम्मोहन में अगर जाते हैं, सम्मोहन थेरेपी में जाते हैं, तो सम्मोहन क्या है, जानते हैं कि एक निद्रा की ही अवस्था है ये। मगर निद्रा की अवस्था में क्या होता है कि हमारे सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, ब्रेन हमारा वर्क करता रहता है। और हम निद्रा में अगर हम अगर गहन निद्रा पाश में अगर चले जाते हैं, तब फिर हमें पता नहीं चलता, वाहिद जगत से हम कट हो जाते हैं। मगर सम्मोहन की एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें चेतना हमारी शून्य नहीं होती। इसमें हमारे जितनी इंद्रियां हैं वो तो सब शिथिल हो जाती हैं। हमारा ब्रेन शार्प रहता है, हमारी श्रवण शक्ति शार्प रहती है। दूसरा जो बोलता है हम उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर वो हमें एक ऐसी निद्रा की अवस्था में ले जाता है, फिर वो कल में ले जाता है, फिर परसों में ले जाता है, फिर उससे पिछले दिनों में ले जाता है, फिर वो अनंत काल में ले जाता है, फिर वो अनंत काल में ले जाता है, फिर वो हमें पिछले जन्म में ले जाता है। हमारी पुरानी स्मृतियाँ याद कराने लगता है, हमारी पुरानी स्मृतियों का रिवाइवल करने लगता है। तो ये जो रिवाइवल जो होता है, ये जो PLR है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसको जो नाम दिया गया स्टोर ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि इसका अगर सिद्धि होने लगे। अब देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे के लिए क्या करे, माँ या उसका कोई ब्लड रिलेटेड या उसका पिता या उसका भाई बंधु, तो वो उसकी देखिए कितनी शार्प मेमोरी हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली आप करके देखिए। आप क्या कीजिए, रात में बच्चा सोता है तो बजाय उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाइए, बजाय टीवी देखिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट केवल बच्चे से प्रश्न करना शुरू कीजिए। बच्चे से आप पूछना शुरू कीजिए कि बेटे तूने अभी क्या किया था 5 मिनट पहले। तो बोलेगा कि मैं भी टीवी देख रहा था, ये बोलेगा मैं पढ़ रहा था अभी। उससे बोले अच्छा उससे पहले क्या कर रहा था, उससे पहले मैं खाना खा रहा था। अच्छा बता तूने खाने में क्या क्या खाया, वो बता देगा खाने में मैंने ये खाया। अच्छा उससे पहले 5 मिनट पहले क्या कर रहा था, उससे पहले क्या कर रहा था, उससे और 1 घंटे पहले क्या। अच्छा बता शाम को तूने क्या किया था आज। अच्छा बता तूने दोपहर में क्या किया था। अच्छा बता स्कूल में कितने बजे गया था, बैग में तूने कौन कौन सी बुक्स रखी थी, टिफ़िन में तूने मॉर्निंग में क्या लिया था।
बच्चा बताने लगेगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद में उससे कल पूछिए, अच्छा बता तो कल तो सुबह कितने बजे उठा था, फिर तो स्कूल गया था, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली उससे ये इवनिंग नाइट या सोते समय ही नहीं, जब भी कभी मौका मिले तो फिर आप उससे पूछना शुरू कर दीजिए। ब्रेन शार्प होगा इससे बच्चे का, मेमोरी इससे बढ़ेगी, क्विक डिसीजंस लेने में बच्चा कैपेबल हो जाएगा। तो ये तो एक बच्चे का तरीका, जो कहते हैं बच्चे बहुत वीक हैं पढ़ने में, तो ये अभ्यास कीजिए। देखिए अगर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का समय आप बच्चे में दे देते हैं, ये तो एक तरीका हुआ। अब अगर हम जाते हैं PLR में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, इसका जो तरीका सामान्यतः जो बताया गया वही कि रात में जिस समय सोने आप जाते हैं उस समय अपनी मेमोरी को रिवाइंड कीजिए, अपनी मेमोरी को आप रिवाइव कीजिए, रिवाइवल में चले जाइए। आप देखिए कि आप अब से थोड़ी देर पहले क्या थे, अब से 1 घंटे पहले क्या थे, 2 घंटे पहले क्या थे, दोपहर में क्या थे, मॉर्निंग में क्या थे, पिछली रात में क्या थे, कल आप मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे, परसों आप कितने बजे उठे थे। फिर धीरे 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 आप डेट्स पे कंसंट्रेट कीजिए कि मैं संडे को मैं कहाँ था, संडे को मैंने क्या किया। बड़ा मुश्किल होगा याद करना धीरे धीरे। और ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, कुछ भी काम करता है, कोई भी चीज़ करता है, अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये तो एक तरीका, मगर ये फिर रात में ही क्यों? अगर आपको फिर बहुत त्वरित रिजल्ट्स लेने हैं, बहुत आपको जल्दी ज्ञान प्राप्त करना है, किसी भी समय आप बैठ जाइए। जब भी आप कभी खाली बैठते हैं अपना वही, क्योंकि इसमें चीज़ क्या होती है देखिए, इसमें सांसों को स्थिर करना होता है। अपनी डीप सांस लीजिए, 1 सांस लीजिए, 2 सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए और देखिए कि प्राण वायु कहाँ तक जा रहा है। विपश्यना में जाइए, यानी कि प्राण वायु को नाक के नथनों से सांस की आप रास्ता देखिए, उसका मार्ग देखिए, उसकी गति देखिए। आप देखिए कोई चीज़ आपके अंदर जा रही है और कोई चीज़ आपके अंदर आ रही है, ये क्या है? ये विपश्यना है। फिर धीरे धीरे आत्मसात की प्रैक्टिस शुरू कीजिए आप। ये फिर 2-3 चीज़ें आप करने लगेंगे और फिर ये इस चीज़ का आप अभ्यास करने लगेंगे। आप देखने लगेंगे कि मुझे अभी 2 दिन पहले मॉर्निंग में मैं उठा था कि मुझे क्या मिला था सुबह, क्या ऐसा यूनिक चीज़ मुझे मिली थी। मैं परसों गया था तो परसों मैं किस किस से मिला, परसों में गया या उससे 2 दिन पहले मैंने मॉर्निंग में क्या खाया, मैंने लंच में क्या लिया, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, मैंने सपर में क्या लिया, मैंने डिनर में क्या लिया, रात में मैंने दूध पिया था या नहीं पिया था, रात में मैंने कॉफ़ी पी थी, रात में मैंने आइसक्रीम खाई थी तो आइसक्रीम कहाँ से आई थी। इस टाइप के क्वेश्चनर बना लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने माइंड में आप करते रहिए। रात में सोने का समय अच्छा होता है, उस समय माइंड स्थिर होता है, उस समय आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको अभ्यास करें, किसी भी समय कर लें दिन में, जैसे मैं तो कहता हूँ किसी भी समय करें, क्योंकि जो आपको मिलेगा PLR में जो आपको मिलता है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको चीज़ें मिलती हैं, वो कहते हैं कि नाइट में सोते समय अपनी मेमोरी को रिवाइंड करें। मगर मैं कहता हूँ कि मैं रात में ही क्यों, किसी भी समय इसको रिवाइंड करना शुरू कीजिए। इससे ब्रेन शार्प होगा आपका, और ब्रेन शार्प होने से फिर अगर आप अपनी चीज़ों में जाने लगेंगे तो आपको उसके रूट कॉज पता चलने लगेंगे। आपको ये पता चलने लगेगा कि आपने 15 दिन पहले इमली खाई थी, तो इमली खा के आपका गला ख़राब हो गया था, गला ख़राब होने के बाद में थ्रोट सोरिंग होने लगा था, थ्रोट सोरिंग के बाद में आपको टेम्परेचर होने लगा था। तो आपको रूट कॉज मिल गया कि रूट कॉज आज का नहीं है, रूट कॉज वो 15 दिन पहलों का इमली खाए हुए का है। इसी तरीके से आप तलाश करते रहिए। अगर इस तरीके से आप तलाश करने लगेंगे तो फिर आप धीरे 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 आपका विशुद्ध जो चेतना प्रवाह है, जो जन्म जन्मांतर तक गति करता रहता है, उसमें जाने लगेंगे, उस सूक्ष्मतर ज्ञान में जाने लगेंगे। और फिर आपको पता चलने लगेगा कि जो हमारा जन्म है, ये जो हमारा जो स्थूल शरीर है, ये क्या है, हम कौन हैं, हम कौन थे। जो हमारी विशुद्ध चेतना है, ये जो हमारी, इसको हम जीवन ऊर्जा बोलें, इसकी जो हमारी अनंत यात्रा हो रही है, ये क्या हो रही है, कब से हो रही है, कैसे हो रही है, यही भगवान बुद्ध समझाते थे अपने शिष्यों को। और जब शिष्य इस चीज़ में परिपक्व हो जाते थे तब फिर दीक्षा देते थे उसको, तब फिर अपना शिष्य बनाते थे, तब फिर संन्यास में जाते थे आदमी।
तो ये इतना क्लिष्ट विषय, इसको मैंने बहुत ही सूक्ष्मीकरण इसका किया, इसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि अब इसको समझ में आ गया होगा। और कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम इसका अभ्यास, अपने आप नहीं करते तो कम से कम बच्चों में ज़रूर संस्कार पैदा करें, क्योंकि बच्चे बीज होते हैं जो आज बो देंगे ना उनके अंदर, उनके अंतःमन में, वही परिपक्व होकर वृक्ष बनेगा, फलेगा, फूलेगा, वृक्ष बनेगा, एक मीठे मीठे फल देने लगेगा और जीवन सफल होगा। तो उसमें बहुत छोटा सा मैंने इसका एक सूक्ष्मीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों में। एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल देखिए दिखाई देता है, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, तो फिर इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।